बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करो, फौरी तौर पर मुंतकिल करो, ऐसा कुछ ऑर्डर आएगा अदालत से। ये नजर आ रहा था जज साहिबान के रिमार्क से, खास तौर पर अरबाब ताहिर साहब के रिमार्क से। और ये लग रहा था कि अस्पताल मुंतकिल करवा के दम लेंगे, कि छोड़ कर आओ, हम बैठ के देख रहे हैं लेकर गए या नहीं गए। लेकिन फिर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब, उनके साथ क्या हुआ मोटरवे पर। उन्होंने उतर के गाड़ी से मोटरवे पुलिस को धमकियां शमकियां दे दी और उन्होंने कहा कि देख लूंगा तुम्हें। और मेरी बात तो आर्मी चीफ भी मेरी बात सुनता है, मेरी बात वजीर आजम सुनता है, तुम क्या हो। ये इस तरह का रवैया मंसूर अली खान का। और मंसूर अली खान साहब जो हैं वो सिगरेट पी रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे और गाड़ी कैसे दौड़ा रहे थे। ये सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, कुछ लोग इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। मेरी मंसूर से बात हुई है, क्या माजरा हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए और कामरान टिसोरी चले गए। इन तमाम चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का मामला देखिए। इमरान खान साहब के मामले में जो अदालत से रिमार्क्स आ रहे थे, उसमें वो बातें जो इमरान खान साहब के वकील या अलीमा खान साहिबा कर रही थी, जज साहब उससे आगे बढ़कर बात कर रहे थे। ये बात की गई कि देखिए, इंसानी हमदर्दी का मामला है, काइंडनेस का मामला है। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो अरबाब ताहिर साहब ने यह भी कहा कि काइंडनेस का मामला नहीं है, ये इमरान खान का आईनी हक है। तो ऐसा लगा कि जज साहब कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, हम दिलवाएंगे आईनी हक। फिर उसके बाद कुछ और रिमार्क्स। जज साहब इमरान खान साहब को बस फौरन लेकर जा रहे हैं अस्पताल, ये चीजें नजर आ रही थी। और फिर उसके बाद इन तमाम चीजों के दरमियान में हुआ क्या, जो इतना बड़ा महल खड़ा हो गया था उम्मीदों का, वो धड़ाम से गिर गया। कैसे गिरा? हुआ ये कि जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने इस मौके पर अपने दलाइल देना शुरू किए, बात करना शुरू की, तो मुखालिफत कर रहे थे। जज साहब पूछ रहे थे उनसे कि आप हर बात पे मोतरज हैं, हर बात पे आपको एतराज है, क्यों इमरान खान साहब को अस्पताल जाने दें, चंद घंटों के लिए जाने दें, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए जाने दें, अस्पताल जाएंगे, तसल्ली होनी चाहिए। किसी बंदे की सेहत का मामला है। जज साहब की इन तमाम बातों से नजर ही आ रहा था कि इमरान खान साहब अस्पताल गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा, उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है, सब कुछ ठीक है, गलत बात की जा रही है। जब यह बात हुई तो जज साहब ने कहा कि आप गारंटी देते हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा? उन्होंने कहा हां, हम गारंटी देते। जज साहब ने कहा आप लिख कर देते? उन्होंने कहा हां, लिख कर देते। जज साहब ने कहा हम लिख दें फैसले में? उन्होंने कहा लिख दें फैसले में कि कुछ नहीं होगा इमरान खान को। ये बातें की गई। ये जो बातें थी, जब ये रिपोर्ट हो रही थी, कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे, तभी मैंने सोशल मीडिया पर कहा कि इन बातों के बाद अब ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर अस्पताल मुंतकिल ना भी किया जाए, वरना उससे पहले लग रहा था अस्पताल मुंतकिल। हुआ क्या है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इस तरह से क्यों अड़ गए हैं, ये पता चलना चाहिए। जाहिर है कि ये इमरान खान साहब को जो लोग अस्पताल मुंतकिल नहीं करना चाहते, वकील जो होता है वो अपने हिदायत लेकर, रियासत का वकील है, रियासत की हिदायत लेकर बताएगा। तो पीछे से ये पता चल रहा था कि नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वहां से ये कहा गया। और फिर उसके बाद जज साहब ने कहा हम 15 मिनट में फैसला सुना देंगे। ये जो 15 मिनट है ना, ये हमेशा मशकूक बना देता है मामले को, कि हम 15 मिनट में, आधे घंटे में फैसला सुना रहे हैं, इतने बजे फैसला सुना रहे हैं। जब ये कह दिया गया 15 मिनट में फैसला सुना रहे हैं, तो कोई 45-50 मिनट बाद फैसला आया है। यही वो लम्हा होता है जब एक आम आदमी कहता है ये कहीं और से फैसला आ रहा है, अब कुछ हिदायत का इंतजार है, अब कुछ होगा। ऐसा ना भी हो तो भी, मतलब रमजान है, जज साहब को नमाज पढ़नी हो सकती है, जज साहब को कुछ आपस में कंसल्ट करना हो सकता है, पूरा दिन बैठकर केस सुना है, जरा सा ब्रेक लेना हो सकता है। और फिर उसके बाद वो उनका जो स्टाफ है, जिसको वो डिक्टेट करवाएंगे, वो स्टाफ जो है वो भी नमाज पढ़ेगा, रमजान है, फिर उसके बाद वो फैसला जारी होगा, उसका पेपर, 10 चीजें हैं। लेकिन बहरहाल ये वो लम्हा होता है कि जब एक आम आदमी कहता है देखा पीछे कुछ हो गया है, तो ये वक्त बड़ा ठीक ठाक लिया गया, 15 मिनट की जगह, इसमें शक पैदा होता है। लेकिन ये जो रियासत की जानिब से कहा गया कि लिख कर देने को तैयार है, नवाज शरीफ के केस में
अदालत ने कहा लिख कर दो, कुछ नहीं होगा। तो रियासत हक्का बक्का थी कि किसी की जान की गारंटी कैसे दे सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में। इमरान खान साहब ने खुद एक या दो दिन के बाद नवाज शरीफ के बारे में जब ये अतहर बिन अल्लाह साहब ने कहा था, तो एक या दो दिन के बाद इमरान खान साहब कहीं खिताब करते, उन्होंने कहा वो जज कह रहे हैं कि गारंटी दो। उन्होंने कहा मैं तो अपने अगले लम्हे की गारंटी दे सकता, इंसान की जान का क्या भरोसा, कब कोई ना हो। तो इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे, यहां रियासत अड़ गई कि हम लिख कर देने को तैयार हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये कौन दे सकता है गारंटी, लेकिन रियासत ये गारंटी दे रही है। तो अब इमरान खान साहब के लिए मेडिकल बोर्ड बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था, नदीम कुरैशी शामिल वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली को बता दिया जाए कि क्या होगा। तो ना फैमिली शामिल है, ना मर्जी के डॉक्टर्स शामिल हैं। एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और वो मेडिकल बोर्ड बताएगा कि क्या करना है। क्या वो मेडिकल बोर्ड ये कहेगा कि जनाब हॉस्पिटल भेज दें, और अगर वो ये कहेगा कि जनाब ना भेजें, तो कैसे तसल्ली होगी, क्योंकि इमरान खान से तो मुलाकातें ही बंद की हुई हैं। तो ये रियासत का फैसला या डॉक्टर्स का फैसला कौन यकीन करेगा। इसलिए जज साहब ने जो तमाम चीजें बनाई थी वो सभी धड़ाम से गिर गई हैं, अजीबो गरीब अंदाज में गिरी हैं। इसके बाद मंसूर अली खान साहब के साथ क्या हुआ, सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिन में बार बार हुआ कि बात हुई कि मंसूर अली खान का मोटरवे पर एक जगह चालान हुआ। चालान जो लोग करना चाहते थे उनको मंसूर अली खान ने धमकियां दी कि मैं इतना बड़ा एंकर, क्या कर लोगे तुम, नहीं होता चालान वाला, चलो दौड़ जाओ। और धमकियां धमकियां देके मंसूर अली खान, लिखने वालों ने यह भी लिखा, कई पीटीआई प्रो पीटीआई अकाउंट्स थे, लौंडा लपाड़ा जी धमकियां देकर चले गए। फिर सीनियर सहाफी हैं असद मलिक साहब, और ठीक ठाक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अंग्रेजी अखबार के लिए काम करने का तजुर्बा। असद मलिक साहब ने इस पर वीडियो की, और असद मलिक साहब ने लंबी चौड़ी तफसीलात बताई कि गाड़ी दौड़ा रहे थे, गाड़ी तेज स्पीड में थी, फैमिली थी, इफ्तार का वक्त था, रोका गया, मंसूर अली खान सिगरेट पी रहे थे, और मंसूर अली खान ने उनको कहा कि मेरी बात तो सदर सुनता है, वजीर आजम सुनता है, आर्मी चीफ मेरी बात सुनता है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ मेरी बात सुनता है, तुम जो है मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं। और ये कि चालान वगैरह, मंसूर अली खान साहब ने चालान भी नहीं करवाया, और मंसूर अली खान साहब जो हैं वो चले गए। अब ये उन्होंने बताया भी है कि बहुत रीसेंट बात है, यानी कुछ 4-5 रोज की बात है। ये असद साहब ने वीडियो की। मैंने इस पर, चूंकि मंसूर से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मंसूर बड़े भाइयों की तरह, मुझे बड़े भाइयों की तरह रिस्पेक्ट देता है, हम लोगों में बड़ा बड़ा वाजिबी सा फर्क, बट मैं मंसूर को बड़ा रिगार्ड करता हूं। मैंने मंसूर को ये सुबह सहरी से कुछ देर पहले असद साहब की वीडियो का क्लिप भेजा, और फिर उसके बाद सहरी वगैरह करके नमाज पढ़ के सो गए। मैं जब सोकर उठा हूं तो तब मंसूर का एक जवाब मौजूद था कि मेरे पास ये जो था ना, चालान तक नहीं करवाया, रसीद मौजूद है, जो चालान हुआ, और इन साहब ने जो ये बातें करने मुझसे राब्ता तक नहीं किया। ये मंसूर का मैसेज था। फिर एक मैसेज पे जरा सी और बात हुई, और फिर मंसूर की कॉल आ गई। अब मंसूर अली खान साहब ने जब कॉल की तो कहने लगे कि तारिक भाई, वो असद साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, इनको चाहिए था कि मुझसे राब्ता कर लेते। चालान हुआ है, ये कहना कि चालान नहीं हुआ, चालान हुआ है, 2500 रुपए का चालान हुआ है, मेरे पास रसीद मौजूद है, कलर कहार की चढ़ाई उतरते हुए इस्लामाबाद टू लाहौर मेरा चालान हुआ है। और एक नहीं, 2 चालान हुए, एक दिन में 2 चालान हुए, और दोनों पे किए हैं। मंसूर ने ये बताया, और उन्होंने बताया कि दोनों पे किए और चले गए। और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी स्पीड लिमिट, कलर कहार का रैंप उतरते हुए। तो मैंने कहा यार मैं कितनी स्पीड पर था, मैं कुछ 60-70 पे था। उन्होंने कहा नहीं सर 40 हो गई है, लिमिट 40 हो गई। उन्होंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता था, आप चालान कर लें। उन्होंने चालान कर लिया, बात खत्म। मैंने कहा अच्छा ये जो बता रहे हैं कि फैमिली साथ थी और रोजा नहीं था, इफ्तारी दी एंड ऑल, उन्होंने कहा अच्छा ये बहुत रिसेंट बात कर रहे हैं। मैं पिछले महीने बिल्कुल रमजान के आगाज में किसी वक्त मैंने ट्रैवल किया था, उस मौके पर भी एक चालान हुआ था। उन्होंने कहा मेरे बहुत चालान हुए। तो उस मौके पर एक चालान हुआ था। उस चालान, यानी चालान करने की बात की गई एग्जिट के की जगह पर, जब बात की गई कि चालान होगा, तो मैंने उनसे कहा कि किस चीज का। उन्होंने कहा जी वो आपने स्पीड ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा किस जगह की यार, बताएं, कुछ दिखाएं, क्या हुआ, किस जगह। उन्होंने कहा जी किस जगह तो नहीं पता, हमें मैसेज आता है वायरलेस पे, वो आया था कि आपने ओवर स्पीडिंग की, गाड़ी का नंबर लिखवा दिया गया। तो मंसूर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा यार मतलब ऐसे कहाँ होता है, इतनी बड़ी मोटरवे और इस पे आपके पास इतने सिस्टम, आपको पता ही नहीं है कहाँ हुआ था, बताएं तो सही। तो थोड़ी सी बहस हुई, उन्होंने कहा नहीं जी हुआ था, फिर किसी से बात की, फिर कुछ हुआ, और उन्होंने कहा अच्छा आप जाएं।
मंसूर कहने लगे मैं गाड़ी से उतर आया। मैंने कहा नहीं यार आप चालान कर लें, ये ना हो कि मंसूर अली खान चालान के बगैर चला गया। उन्होंने कहा नहीं यार आप जाएं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा रोजा नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं हर 6 घंटे के बाद एक डॉक्टर की दी गई दवा खा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि असद साहब बताते हैं अपनी वीडियो में कि इफ्तारी वगैरह ऑफर की, और ये रिसेंट 4-5 रोज का वक्त है। वो कहते नहीं बिल्कुल रमजान के आगाज का वक्त है, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो मैंने जो है, और ये भी कहा असद साहब ने कि मंसूर अली खान साहब ने कहा शुगर है मुझे, यानी मोटरवे पुलिस वाले ने पूछा आपका रोजा नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शुगर है। तो मंसूर को शुगर नहीं है। मंसूर अली खान जिम भी करते हैं, आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा। और मैंने जब पूछा, उसने कहा कि तारिक भाई मैं तो रोजाना पैडल खेलता हूं 2 घंटे, तो मुझे कोई शुगर वगैरह नहीं है। हाँ फैमिली में है शुगर, लेकिन मुझे कोई शुगर नहीं है। तो ये जो साहब हैं, इन्होंने जो बातें की ना कि रोजा नहीं है, इफ्तारी ऑफर की एंड ऑल, कहना ये इस्लामिक टच ना डालते यार, इतने बड़े अंग्रेजी अखबार में ये तरीका ही नहीं उस अखबार का भी कि इस तरह की एंगलिंग की जाए। तो उनको मुझसे रब्ता कर लेना चाहिए था। जब उन साहब ने चालान नहीं किया, मंसूर ने ये भी बताया, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर बात करूं ना करूं, ये वाली बात थी। लेकिन फिर मैंने कहा मैं अगर इस पर बात करूंगा और कहीं किसी जगह जाएगी तो फिर ये चेक होगा कि अच्छा इस बंदे ने चालान का कहकर भी चालान नहीं किया, तो फारिग। तो मंसूर ने बंदा फारिग करवा दिया। और अच्छा चालान नहीं हुआ, कहने वो 10 तरह की बातें होती, तो मैंने इस पर बात की ही नहीं। लेकिन ये बात जो है वो जो कर रहे हैं कि रीसेंट है, तो रीसेंट 2 चालान हुए, दोनों की रसीदें मेरे पास मौजूद है। मैं तो दोस्तों को भेज रहा हूं कि देखो यार 70 की स्पीड पे कभी चालान हुआ है तुम लोगों का। तो उन्होंने कहा ये पूरा मामला है, इसको हवा बहुत ज्यादा दी गई है। अच्छा वैसे मैं ये समझता हूं कि असद साहब को चाहिए था मंसूर से रब्ता कर लेते, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो रब्ता कर लेते। अब असद साहब की वीडियो के बाद शब्बीर डार साहब, शाहिद असलम साहब, सनाउल्लाह खान साहब, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि मंसूर का रिएक्शन आना चाहिए। तो ये पूरा मामला था। आखिरी चीज, गवर्नर सिंध साहब कामरान खान टिसोरी फारिग कर दिए गए। इनके फारिग होने की बार बार खबरें चली, और फारिग किए जाने पर गवर्नर सिंध की टीम ने यह कहा है कि हमने कराची के लिए आवाज उठाई। जो पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर किया ना कि कराची का मुस्तकबिल एमक्यूएम वाले बिठा के सब कुछ किया गया, तो इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर यह काम कर दिया। तो मैंने कहा गवर्नर साहब की टीम के एक बंदे से, मैंने कहा यार ये तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, नून लीग ने फारिग कर दिया गवर्नर साहब को, एमक्यूएम के तो आदमी थे नहीं गवर्नर साहब। एमक्यूएम बाद में मान गई थी, शुरू में तो मानती भी नहीं थी कि हमारे गवर्नर हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैंने कहा ये तो एमक्यूएम भी फारिग हो गई है, क्योंकि एमक्यूएम का गवर्नर लाने की बात थी ना, तो वो भी फारिग हो गई। स्टैब्लिशमेंट से तो बात ये हुई थी, क्योंकि जब नसरीन जलील साहिबा का भी नाम आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस वक्त तो एमक्यूएम भी फारिग हो गई है, नून पीपी मोहब्बत जो है वो बड़ी भरपूर चल रही है। तो ये जो आपको लगता है ना कई जगहों पर कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा नून लीग को लताड़ दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और ये जो निहाल हाशमी साहब नए गवर्नर आ गए हैं, इनके आने पर यह बात कर रहे हैं कुछ दोस्त कि देखो इस्टेब्लिशमेंट का गवर्नर फारिग करके अगला गवर्नर इस्टेब्लिशमेंट का ना लाना, यह पैगाम है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के सिवा कुछ कर रही है, नून लीग अपनी मर्जी कर रही है। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा बे चल, इस्टेब्लिशमेंट का वजीर आजम है, मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, मतलब कोई चीज हो। वो आसिम मुनीर साहब से नीचे बात ही नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब। तो ये अगर वो कर रहे हैं तो नून लीग तो पूरी खुद जमात इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन के चल रही है। हाँ एमक्यूएम बेचारी बहुत ज्यादा शोर करने के बावजूद ऐसी फारिग हुई है कि गवर्नर गया, गवर्नर उनका नहीं आ रहा, निहाल हाशमी गवर्नर, पीपल्स पार्टी से उनकी लड़ाई, और नून लीग ने एमक्यूएम को मरकज में, एमक्यूएम पूरी सपोर्ट देकर बना चुकी वजीर आजम, लेकिन फिर भी एमक्यूएम को कोई घास नहीं डाली। तो एमक्यूएम के लिए बुरी खबर है इसमें। नून लीग तो अपनी जगह कर रही है काम। अच्छा शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हुए हैं, मसूद पेजिशकियान साहब से उन्होंने गुज़श्ता रोज बात की थी, उसके बाद सऊदी अरब रवाना होना, इन हालात में मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बुलाया उनको, प्रिंस ने। तो शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त जाना यह है कि जो मीडिएशन के लिए किरदार है पाकिस्तान का, वो बहुत अहम होने जा रहा है। एक एंगल यह है, दूसरा एंगल यह है कि पाकिस्तान को कहा जाएगा कि भाईजान तैयारी करें, अगर जंग बिगड़ेगी तो आप हमारे डिफेंस पैक्ट वाले एलाए हैं। ये दो इसके एंगल हैं। अब जब कुछ निकलेगा, कुछ चीजें आएंगी सामने इस मुलाकात के बाद, तो उस पर ज्यादा बेहतर बात की जा सकती है। लेकिन ऑस्टेरिटी, गैर मुल्की दौरे बंद वाले हालात में शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं सऊदी अरब। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।